गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मनुष्य स्वयं अपने हाथों से आत्महत्या करता है या फिर किसी दूसरे तरीके से उसकी मृत्यु होती है, जैसे कि फांसी लगाकर, आग से जलकर या नदी में डूबने से, सांप के काटने से या फिर जहर खाकर आत्महत्या करता है, तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। तो उस मनुष्य की आत्मा को गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि में जाना जाता है और प्रेत आत्मा मृत्यु के बाद धरती पर ही रहती है जब तक कि उसकी सभी चक्र पूरे नहीं हो जाते। ऐसा माना जाता है कि हर मनुष्य के जीवन के प्रकृति द्वारा निर्धारित 7 चक्र होते हैं। यदि किसी मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति ने मार दिया हो, जैसे गोली मारकर, सर्प के काटने से, धोखे से, विष देकर, एक्सीडेंट से तथा किसी अन्य तरीके से, तो व्यक्ति की आत्मा को भगवान एक चांस और दे देते हैं और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया। लेकिन स्वयं आत्महत्या करने एवं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को ना तो स्वर्ग प्राप्त होता है और ना ही नरक प्राप्त होता है, बल्कि उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ऐसे में मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। धरती पर प्रेत आत्मा काम वासना, भूख प्यास एवं अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए धरती पर इधर उधर बढ़ी हैं। जब उसे प्रेत आत्मा की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वह फिर से यमलोक पहुंचता है। यह कोई ठोस सबूत नहीं है कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक भटकती है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं हुई है या फिर वह व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है तो वह पुनर्जन्म हो सकता है। गरुड़ पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य की आत्मा को 3 दिन से लेकर 40 दिन के भीतर नया शरीर प्राप्त हो जाता है, अतः वह आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है। पुराणों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु असमय हो जाती है तो उस मनुष्य की आत्मा को 24 घंटे के लिए सबसे पहले यमराज के पास लाया जाता है। आत्मा का परिवार रिश्तेदारों से मोह त्यागने के लिए फिर से यमराज द्वारा उसके घर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मरने के बाद वह भूखी प्यासी अतृप्त आत्मा 13 दिन तक अपने ही घर के आसपास शरीर की तलाश में रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वह सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा अपने परिवारी जनों एवं रिश्तेदारों से यह बताने की कोशिश करती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन स्थूल शरीर न होने के कारण उसे कोई देख नहीं पाता और ना ही उसकी आवाज़ कोई सुन पाता है। इसके फलस्वरूप आत्मा को बहुत दुख होता है और अपने परिवारजनों से मोह त्याग देता है, क्योंकि उसे कोई सुनने वाला नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि उसके परिवार जन उस आत्मा के लिए 13 दिन तक पिंडदान करते हैं या आत्मा को बहुत संतुष्ट मिलती है तथा वह आत्मा 14 दिन के लिए पिंड का रूप लेकर यमलोक को प्रस्थान करती है। माना जाता है कि 47 दिन का सफ़र करते हुए आत्मा को यमराज के पास जाना पड़ता है। इसके लिए उसे बीच बीच में बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। बताया जाता है कि बीच में बैतरणी नदी से उसे निकाला जाता है। उसका भयानक रूप होता है, उसे देखकर आत्मा बहुत ही डर जाती है, लेकिन आत्मा को कष्ट एवं यातनाओं को सहन करना पड़ता है तथा उसे उस नदी को पार करना पड़ता है। मृत आत्मा के साथ केवल उसका प्रारब्ध जाता है तथा यमराज उसके प्रारब्ध के अनुसार न्याय करते हैं। यदि वह व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरा होगा तो उसे यमराज पुनः पृथ्वी लोक पर भेज देता है। धरती पर अकाल वह आत्मा अपनी वासनाओं तथा इच्छाओं के आधार पर भूत तथा प्रेत योनि में भटकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन चक्र पूरा करके मरता है तो उसे अपने पंथ के अनुसार स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। यदि आत्मा की इच्छा दूर रह जाती है तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है।